नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार हरियाणा रोडवेज में चालक के पद पर कार्यरत। मेरे साथियों, जब भी ओवरऑल इंडिया ड्राइवर की हो, कनेक्टर की हो, तमाम प्रकार की वैकेंसियां जब भी जहां भी अपना एडवर्टाइजमेंट आओ, उसका सबसे पहले जो मेरा यूट्यूब चैनल है ड्राइवर जॉब हब, उस पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मेरे साथ कैसे अपना फॉर्म भरना है, कैसे आपने तैयारी करनी है, किस किस तरीके से आपका सिलेक्शन मोड रहने वाला है, कैसे आपका ड्राइवर स्किल टेस्ट रहेगा, तमाम प्रकार की चीजें साथ ही निश्चित आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और तमाम प्रकार की जानकारी आप मेरे से ले सकते हैं। साथियों, मेरे को थोड़ा टाइम कम लगता है क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ हरियाणा रोडवेज में एज ए ड्राइवर के तौर पर है, तो थोड़ा है 2-3 दिन में ही वीडियो बन पाती है साथियों। इसका यही कारण है कि साथियों क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय कम रहता है। तो आज मेरे दोस्तों मैं आपको बात करना चाहता हूँ भाई अपना राष्ट्रीय खनिज विकास निगम मतलब नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में भाई अपने वैकेंसी निकल रही है। एनएमडीसी में अपने वैकेंसी निकल रही है। इसका मतलब कि इस्पात मंत्रालय में कहा निकल रही है, इस्पात मंत्रालय में भाई, मंत्रालय में अपने वैकेंसी निकल रही है भाई। ठीक है, आपने सुना भी होगा इस्पात मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय में अपने कैबिनेट मंत्री रहे हैं राव वीरेंद्र सिंह जी। इसके पिछली जब योजना थी अपने, जब पहली बार बीजेपी से सांसद बने हमारे हरियाणा के केंद्रीय मंत्री राव वीरेंद्र सिंह, वो अपने जो उचाना के जो विधायक रहे हैं वीरेंद्र सिंह जी डूमर खां, ये इस्पात मंत्रालय के मंत्री रहे हैं भाई साहब, फुल मंत्री, कैबिनेट मंत्री। तो उसी का मंत्रालय में आज नहीं, आज तो कोई और मंत्री होगा शायद, मेरे को तो एक नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वहां अपना मंत्री होते थे। उसके पहले अपने हरियाणा से, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम मतलब इस्पात मंत्रालय में भाई अपने ड्राइवर की वैकेंसी निकल रही है। और साथ साथ मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जो भी मेरा भाई ITI कर रहा है, ITI जो भी मेरा भाई कर रहा है, ITI बेस पर भी बहुत बड़ी वैकेंसी निकल रही है, ड्राइवर को भी निकल रही है और ITI बेस पर भी अपने भाई वैकेंसी निकल रही है। किसकी निकल रही है? पोस्ट है ड्राइवर की भाई, या तो है पोस्ट ड्राइवर की भाई साथियों। ठीक है, इसमें फील्ड अटेंडेंट है, हेल्पर है, मैकेनिक्स है, ये भाई अपनी मतलब है, ये एक बॉयलर है, ये जो जिस भी मेरा भाई ने ITI कर रखी है, जिस भी मेरा भाई ने ITI कर रखी है, ये उनके लिए वैकेंसी है साथियों। ठीक है, ये जिस भी मेरा भाई ने ITI कर रखी है, ये उनके लिए वैकेंसी है। इसमें ही पापा क्वालिफिकेशन की बात करा भाई मेरे दोस्तों, इसमें जो क्वालिफिकेशन 10वीं पास जो ड्राइवर के लिए है वह 10वीं पास, हैवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और जो इसमें फील्ड अटेंडेंट वगैरह की जो वैकेंसी है, बॉयलर की जो वैकेंसी है अपने इस्पात मंत्रालय में, उसमें आपके पास ITI होनी चाहिए। उसमें आपके पास क्या होनी चाहिए? ITI। पहले आप ITI वालों की बात कर लेते हैं क्योंकि साथियों, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही, काफी बड़ी मात्रा में इसमें वैकेंसी निकलती है। इसमें जो ITI है, ये आप कहोगे ITI कौन सी ट्रेड तो होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो वैकेंसी है जो ITI की, वह अपनी होनी चाहिए भाई साहब है अपनी वेल्डर की, अपनी किस चीज की होनी चाहिए? वेल्डर, ITI वेल्डर की, अपनी इलेक्ट्रिशियन की। ठीक है, वेल्डर होगी, डीजल मैकेनिक की भाई, डीजल मैकेनिक की, या ट्रैक्टर मैकेनिक की हो, डीजल हो ट्रैक्टर हो। अच्छा, फीटर मैकेनिक के, फीटर की। एक है इसमें ITI की ट्रेडर मशीनिस्ट, जिसने भी मशीनिस्ट अपना ITI कर रखी है उसकी। और भी काफी पदों पर जो ITI है, अपनी इलेक्ट्रिशियन भी है भाई साहब, वेल्डर भी हो गया, डीजल भी हो गया, फिटर भी हो गया, मशीनिस्ट भी हो गया। ये इन पदों पर जिसने भी ITI कर रखी है मेरे दोस्तों। और भी 1-2 पद और है इसमें जिसने ITI कर रखी है, उसके बेस पर अपनी भाई इस्पात मंत्रालय में वैकेंसी निकल रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन की भी इसमें अच्छी डिमांड है, हरियाणा में भी इलेक्ट्रिशियन की अच्छी डिमांड है। और अब इस्पात मंत्रालय में भी अपने इलेक्ट्रिशियन की, वेल्डर की, डीजल की, फिल्टर की, मैकेनिकिस्ट की, ये काफी पदों पर आपने भाई ITI बेस पर
जिन्होंने ITI कर रखी है, 10वीं पास है, वो ये फार्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है भाई, 10वीं पास ये फार्म अप्लाई कर सकता है। एक बात आएगी आपको क्वालिफिकेशन। फिर इसमें एक ड्राइवर की वैकेंसी बस आती है। इसमें क्या है, एक ड्राइवर की वैकेंसी। इसमें ड्राइवर के लिए इसमें क्या मांग रखा है, 10वीं पास प्लस में 3 साल का डिप्लोमा मांग रखा है, जिसने मैकेनिकल से डिप्लोमा कर रखा है, जिसने मैकेनिकल से मतलब है आपने पॉलिटेक्निकल कर रखी है, मैकेनिकल से जिसने भी डिप्लोमा कर रखा है, 10वीं पास मैकेनिकल से डिप्लोमा 3 वर्ष का रेगुलर डिप्लोमा, और प्लस में हैवी लाइसेंस भाई साथियों, हैवी लाइसेंस, ये अपना ड्राइवर की वैकेंसी है। इसमें थोड़ा जो ड्राइवर के लिए मांग रखा है वो मैकेनिकल, क्योंकि क्रेन वगैरह के ऑपरेटर होते हैं इसमें आपके पास मैकेनिक मशीनिस्ट से जिसने ITI अपने 3 वर्ष का, क्योंकि ITI जो होती है 2 साल की होती है, जिसके पास भी 3 वर्ष का डिप्लोमा है, मतलब 3 वर्ष में हरियाणा में तो आ जाता है साथियों पॉलिटेक्निकल, जिसे आप JEE का कोर्स बोलते हैं। जिसने भी 3 वर्ष की ITI या आपने पॉलिटेक्निकल कर रखी है और हैवी लाइसेंस है, उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि साथियों बच्चे ही नहीं मिलेंगे। जिसके पास जिदी कहता हूँ भाई साथियों, जिसने पॉलिटेक्निकल कर रखी है, ITI कर रखी है, अपना हैवी लाइसेंस जरूर बनवा करो साथियों, पता नहीं कब कौन सी कहाँ जगह काम आ जाए। अब इसमें राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में अगर जिसके पास भी 3 वर्ष का अपने डिप्लोमा कर रखा है, जिस भाई ने हैवी लाइसेंस, उसका सिलेक्शन तैयार है भाई साथियों, रोको नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे को नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपका आएगी समझ में। ये चीजें मैंने आपने बता दिया। ITI बेस वालों के लिए तो वेल्डर की, इलेक्ट्रिशियन की, डीजल की, फिटर की, मशीनिस्ट की ITI होनी चाहिए भाई साथियों, वे अपना फार्म भर सकते हैं, केवल ITI होनी चाहिए। ITI कौन सी होनी चाहिए, NCVT ट्रेड से अपनी जो भी आपको पता है, क्योंकि मेरे को थोड़ी नॉलेज कम है इसमें, NCVT जो भी राष्ट्रीय लेवल की जो है NCVT, वो अपनी ITI होनी चाहिए। अब तो लगभग सारे NCVT है, आपके पास मिलेगी क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब ड्राइवर के लिए अलग से क्वालिफिकेशन है, इसमें ड्राइवर की जो वैकेंसी है, और जो ITI बेस पे है उसके लिए अलग से क्वालिफिकेशन। ये चीज आपका आएगी समझ में। ये बात करें भाई एज की, इसमें जो एज रहने वाली है वो 18 से 30 साल की रहने वाली है दोस्तों। आपने इस्पात मंत्रालय में जो एज रहोगी वो 18 साल से लेकर ना 30 साल तक की एज रहोगी, मतलब और जो एज जो काउंट होगी वह 14 जून, मतलब 14 जून 2025 तक आपकी उम्र है वह 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना, अपना फॉर्म भर लेना अगर आपके जिस भी भाई के पास क्वालिफिकेशन है। फिर आप मोड की बात करें भाई, मोड है ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ये कहोगे जी हम तो जी देख तो लिया आपकी, हमने तो मिली को नहीं, कहां से कैसे फॉर्म भरा भाई। अगर आपने अपना मोबाइल पर गूगल निकालो, उसमें लिखो NMDC रिक्रूटमेंट, उसमें आपने क्या लिखना है www.nmdc.co.in वह लिख के ना, अगर आप क्लिक करोगे इस पर तो वहां एक पेज निकलेगा कैरियर का, और कैरियर में अपना ऑप्शन चूज करोगे तो आपका फॉर्म ऑनलाइन मोड में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा कर फीस जो इसकी रहोगी वह 150 रुपये रहोगी भाई, जो फीस भरने की जो फीस रहोगी वह 150 रुपये रहोगी। हाँ, इसके लिए जो एज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये 18 से 20 जनरल कैटेगरी के लिए। जो अदर कैटेगरी है, जो भी 3 साल 5 साल का रिलैक्सेशन रहता है OBC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए, वो आपको अलग से मिलेगा। ये 18 से 20 केवल जनरल कैटेगरी के लिए है। जो अदर कैटेगरी है उनके लिए अलग से रिलैक्सेशन है, वो आप एडवर्टाइजमेंट निकाल लेना, NMDC लिखोगे गूगल पे, आपको उस पर सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, NMDC लिखोगे, वहां कैरियर का पेज निकल गया, कैरियर के पेज पर आप वहां अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 150 रुपये इसकी ऑनलाइन फीस रहने वाली साथ में। ठीक है, ये चीज है। अब आप बात करोगे जिसकी जॉब लोकेशन की, जॉब लोकेशन और बता देता हूं मेरे दोस्तों, जॉब लोकेशन और बता देता हूं आपको। जो इसकी जॉब लोकेशन रहोगी साथियों, जो जॉब लोकेशन रहोगी वह छत्तीसगढ़ रहोगी वह साथियों, कर्नाटक रहोगी वह साथियों, छत्तीसगढ़ कर्नाटक, जहां भी अपने खदाने वगैरह हैं। अब इसमें बात करोगे अपने हीरे की खदानों की भी हुआ है भाई, जहां भी खदाने हैं कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, उस टाइम में वहां काफी सारी अपनी मतलब वो है भाई जॉब लोकेशन है ये इसकी वहां रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपका आगे समझ में। अब आप आज की सिलेक्शन प्रोसेस की बात कराएं मेरे दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा।
जो लास्ट डेट है वह 14 जून रहेगी भाई दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वह 14 जून रहेगी। अब देखो भाई साथियों, थोड़ा समय और थोड़ी ही स्थितियां थोड़ी अलग हो रही है। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी आपके लिए एक प्रोजेक्टर वगैरह ले लूं, लेकिन वो मैंने मार्केट में पता कराया तो 5-4 लाख रुपए का आ रहा है, वो काफी महंगा मेरे बजट से बाहर हो रहा है साथियों। तो इसीलिए मैं आपको सिंपल बोर्ड पे भाई बताने की पढ़ाने की कोशिश करने लग रहा हूँ। एक दो क्लास ली भी मैंने एकेडमी वालों से, मेरे दोस्त थे उन्होंने थोड़ी मदद भी करी हुई, ली भी। अब आपको आदत होगी प्रोजेक्टर पर पढ़ने की, या प्रोजेक्टर पर जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है वे प्रोजेक्टर पर पढ़ाते हैं, थोड़ा अच्छा लगा है, वो अच्छा भी समझ में हुआ है। अब साथियों मेरे पास तो ये बोर्ड है, इस बोर्ड के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों। अगर आप सपोर्ट करते रहे मेरे चैनल को तो भाई साथियों मैं बहुत जल्द, वो थोड़ा पैसा अमाउंट ज्यादा है भाई साथियों, मेरा इतना जुगाड़ नहीं है इतना अमाउंट मैं आपके लिए वो कर दूं, लेकिन मैं जरूर करूंगा आपके लिए। वो और अकेडमी में बड़े पढ़ा ले रहे, लेकिन आप छोटा लिया हूँ, आपको समझ में आनी चाहिए सारी चीजें। जब भी मैं थोड़ी मेरी रेगुलर क्लासेस करूंगा तब मैं प्रोजेक्टर लेकर आपके प्रोजेक्टर के माध्यम से अपना घर लगा लिया, मैं अपना प्रोजेक्टर लगाकर और अपना सारी चीज की उसमें तैयारी करवा कराए। लेकिन थोड़ा वो 5-4 लाख रुपया भाई महंगा प्रोजेक्टर है, मैं थोड़ा ये सोच रहा था कि कोई 1,50,000 का मिल जाए। अगर मेरे साथियों, अगर आपके पास किसी के पास प्रोजेक्टर बिकाऊ हो, किसी के पास भी प्रोजेक्टर बिकाऊ हो तो साथियों आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं वो देख लूंगा प्रोजेक्टर, अगर मेरा ब्याह तो आता मैं ले लूंगा साथियों, ठीक है। मैं एक प्रोजेक्टर की तलाश में हूँ, इसीलिए मैं आपको बोर्ड पर थोड़ा जो भी समझाऊँ, थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल तो हो रहा होगा कि आपको कम समझ में आ रहा हो, लेकिन फिर भी कोशिश करा करो भाई, थोड़ा डाउन ध्यान तक वीडियो देख के ना अपना सीखने की। भाई आपने सरकारी जॉब लगना है, मैं पहले लग रहा हूँ, तो मैं कोशिश यह है कि जैसे मैं लगा हूँ ड्राइवर के तौर पर, या जो मेरे भाई आई वगैरह कर रहे हैं वे भी अपना भाई को जॉब मिल जाए, फैमिली सारी आपकी खुश रहो, सारी चीज वही ध्यान में रखती हूँ। मैं आपको एडवर्टाइजमेंट बताता हूँ, सबसे बड़ी बात है साथियों, तैयारी के साथ साथ एडवर्टाइजमेंट का भी आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सी डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसी निकल गई, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे तैयारी करनी है। जब आप एक लाइन बना के काम करोगे, जब आप एक अच्छे तरीके से काम करोगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा साथियों, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। अब जैसे ये मैंने आपको बता दिया कि खनिज डिपार्टमेंट में या अपना इस्पात मंत्रालय में या खनिज विकास निगम में अपने वैकेंसी निकल रही है, तो भाई फॉर्म भर लिया करो, क्योंकि ये फॉर्म पता नहीं लगता। और आप मानो जब भी कोई बड़ी एडवर्टाइजमेंट होती तो पूरा भारत में शोर हो जाए कि इतनी वैकेंसी निकल गई, पुलिस की इतनी वैकेंसी निकली, क्लर्कों की। लेकिन ये जो काफी डिपार्टमेंट ऐसे है कि उनको पता ही नहीं लगता, मेरे बच्चों, मेरे साथियों, आपको पता ही नहीं लगता कि कब वैकेंसी निकलेगी। इसीलिए मेरा टारगेट है कि आपको तैयारी के साथ 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 आपको एडवर्टाइजमेंटों के बारे में बताना कि कब कौन सी डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसी निकलेगी। खास तौर से मैं ITI के बारे में, उसमें ड्राइवर के बारे में बताता हूँ। अब मैंने सोचा काफी मेरे भाइयों को मैसेज हुआ है और काफी मेरे भाई वैसे मेरे को फेस टू फेस मिले, मेरे को हमारे ITI वाले के बारे में बता करो, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ बताता है। सारी एडवर्टाइजमेंट देखो भाई साथियों, में सारी एडवर्टाइजमेंट तो नहीं बता सकता, लेकिन स्पेशल कैटेगरी के लिए मैं कुछ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, वो मैं करने लग रहा हूँ। आज जैसे मैं ITI में इस पे जो वैकेंसी निकली थी उसके बारे में बता दिया। अब ये चीजें होगी भाई, 14 जून तक इसकी लास्ट डेट है भाई फॉर्म भरने की। ऑनलाइन फॉर्म पर 1,500 रुपये लगे, अपना फॉर्म भर देना। जो भी मेरा भाई ITI करे वो फॉर्म जरूर भरना सकते, इसमें कंपटीशन बात बहुत कम रहने वाला। ये बात करा मैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, इसमें आपका पेपर होगा भाई साथियों, इसमें क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। इसमें आपका क्या रहेगा, एग्जाम रहेगा साथियों। एग्जाम कैसे रहेगा, जो भी आपका ट्रेड है, मान लो आपने ITI कर रखी इलेक्ट्रीशियन है, तो 30 नंबर तो आपके इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड के रहेंगे, ठीक है। 30 नंबर, 50 नंबर आपकी GA रहोगी, GA मतलब है जनरल नॉलेज, और 20 नंबर की आपकी रहोगी रीजनिंग। टोटल बढ़ेगा 100 नंबर, ठीक है। और यही ड्राइवर के लिए रहने वाला है। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जिस भी मेरा भाई ने ITI कर रखी है उसके लिए है भाई साथियों, और यही ड्राइवर के लिए है। अब ड्राइवर के लिए तो ड्राइवर के लिए रिलेटेड आ जाएगा, जैसे आपने ITI कर रखी है इलेक्ट्रीशियन से, वेल्डर है, या अपने मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसने भी ट्रेड कर रखी है, 30 नंबर का आपका जो थ्योरी रहेगी वो आपकी 30 नंबर की रहेगी। 50 नंबर की आपकी जनरल नॉलेज रहेगी और 20 नंबर की आपकी रीजनिंग रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें 30 नंबर का ड्राइवर आ जाएगा, 50 नंबर का आपका जीके आ जाएगी, 20 नंबर का आपकी रीजनिंग आ जाएगी। यही ड्राइवर के लिए रहने वाला है, ठीक है। ये चीज होगी। अब ये हो गया आपका एक मतलब फर्स्ट पेज,
इन्होंने कर रखा है फर्स्ट पेज, मतलब पहला पेपर तो आपका ये रहने वाला 100 नंबर का। उसके बाद आपको बुलाओगे 1/3, मतलब मान लो इसमें वैकेंसी अच्छी शायद 1000-1200 वैकेंसियां हैं इसके अंदर, और ये आपको 1/3 बुला, मतलब एक वैकेंसी में 3 बच्चे बुलाओगे। फिर आपका ले आओगे फिजिकल स्टैंडर्ड देख के ना, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड देख के ना, और आपका जैसे ड्राइवर के लिए ड्राइवर्स की टेस्ट कर लेंगे, और जो भी मेरा IIT वगैरह करे उनका इंटरव्यू वगैरह लेके ना आपका फाइनल सिलेक्शन है दे देंगे बस आप लोग, ठीक है। ये आपका फाइनल सिलेक्शन कर देंगे। ये चीज आएगी आपको समझ में। आपका एग्जाम होगा बाकायदा, ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, जेन्युइन वैकेंसी। बात करो जी पे की, भाई इसका सैलरी कितनी रहने वाली, वेतन, इसकी जो वेतन है भाई साथियों वो आपका 35-40 हजार रुपये से स्टार्ट होगा। इसमें दिख रखा है भाई 35 हजार रुपये कम से कम होगी। 3% आपका जो DA है वो इंक्रीमेंट वगैरह अलग अलग करना है, इसमें अच्छी सैलरी रहने वाली साथियों। ये बात होगी जी NMDC, ये तो जी विकास निगम है, मतलब जी ये तो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं साथियों, प्राइवेट कंपनी नहीं। जैसे आपने BSNL है, जैसे आपकी BSNL है, दूरसंचार BSNL, जैसे आपने BSNL है वैसे ही इस्पात मंत्रालय में अपने NMDC जो अपनी रजिस्टर्ड कंपनी है, अपने रजिस्टर्ड निगम है, भारत सरकार का उपक्रम है ये। जिस तरह से दूरसंचार में BSNL है उसी प्रकार से इस्पात मंत्रालय में NMDC अपना निगम है। ये निगम अपना बिल्कुल गवर्नमेंट है अपनी भाई, अच्छी सैलरी रहने वाली 35-40 हजार रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली साथियों, ठीक है। वही आपका टेक्निकल पे ग्रेड मिलेगा आपको बिल्कुल ये रेगुलर। लेकिन जो जॉब लोकेशन है वो वही रहेगी जहां अपने खदान वगैरह है। ये चीज आपको नोट कर लेना साथियों। ऐसा नहीं कि कहते जी हमारे तो हरियाणा के, हम तो हरियाणा की नहीं, जहां भी अपने इस्पात मंत्रालय है अपना जो खनिज की, जैसे कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ में है, जहां भी अपने खनिजों का वो लग रहा है भंडार है, वहीं पे ये काम करती है, वहीं पे आपकी जॉब लोकेशन होगी। उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू वगैरह लेकर आपका फाइनल सिलेक्शन करते हैं भाई साथियों, ठीक है। ये भाई साथियों बहुत अच्छी जॉब लोकेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये मेरे भाई साथियों इसमें बहुत कम कंपटीशन रहने वाला है। जो भी मेरा भाई ITI कर रहा है वो ये फॉर्म भर लेना है। जिसके पास 3 वर्ष का डिप्लोमा है मैकेनिकल लाइन से और हैवी लाइसेंस है वो ये ड्राइवर के लिए अपना अप्लाई कर लेना फॉर्म साथियों। अलग अलग उसमें छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में अलग अलग जगह लोकेशन पर जॉब निकल रही है। डिपार्टमेंट एक ही रहने वाला आपका इस्पात मंत्रालय। हमारे जो उच्चारण के विधायक थे माननीय श्री वीरेंद्र सिंह जी डूमर खां, वो इसके मंत्री रहे हैं पहले से। ये जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब तो मेरे को वर्तमान में पता नहीं कौन है, लेकिन पहले हरियाणा से रहे हैं, मेरे को पता है। मैं मिला भी था उस टाइम पर, मेरा सिलेक्शन हुआ था 2018 ड्राइवर के तौर पर। उस टाइम पर ये अपने इस्पात मंत्री इसके लड़के है जो वीरेंद्र सिंह जी, वो MP और IAS रहे हैं। और बहुत अच्छी जॉब लोकेशन है भाई इस्पात मंत्रालय में। भाई जो भी मेरा भाई इस्पात मंत्रालय में ड्राइवर के तौर पर या अपना फील्ड असिस्टेंट वगैरह ITI के तौर पर, ITI के जो कर रहा है वो ITI वाले अपना फॉर्म भर लेना। जो ड्राइवर है वो अपने जिसके पास हैवी लाइसेंस है और 3 साल का मैकेनिकल डिप्लोमा है वो अपना ये फॉर्म भर लेना। 3 वर्ष का मांग रखा है। एडवर्टाइजमेंट पढ़ के 150 रुपये फीस लगेगी। 14 जून इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ये फॉर्म भर के ना अपना भाई, मैं तो मंगल कामनाएं करता हूँ आप मेरे सभी साथियों के लिए कि आप आने वाले समय में अपने इस्पात मंत्रालय में भाई जॉब लग जाए सरकारी, ठीक है साथियों। इसी के साथ दोस्तों चालक एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।